हेलो फ्रेंड्स, क्विकलेट के यूट्यूब वीडियो सीरीज में आपका वेलकम है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड में जनरली 3 नंबर का आता है। पैकिंग फ्रैक्शन, इंटरस्टिशियल वॉइड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। आपको मालूम है कि 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं। सबसे पहला सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल एंड फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल। तो आइए हम पूरे सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल को स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल क्या होता है? डेफिनेशन: इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द constituent particle placed at the corners of यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में हमें मालूम है कि जो टोटल पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। क्लियर है? अब आइए सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने एक क्यूब बनाया, ऑफसेट रखते हुए क्यूब के अंदर एक और क्यूब बनाया और इसके सारे एजेस को हम लोगों ने एक लाइन से जोड़ दिया। अगर ये सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ होंगे? सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पोजीशन पे होंगे। और सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? सारे लोगों को पता है कि सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। इन कॉर्नर्स को हम लोग वर्टिसेस भी बोलते हैं, वर्टाइसेस भी बोलते हैं। और इन 8 कॉर्नर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आइडेंटिकल स्फीयर होते हैं। हम इन्हें आइडेंटिकल स्फीयर कंसीडर करते हैं और ये एटम, मॉलिक्यूल या आयन होते हैं। देखिए, हमने 8 कॉर्नर पे, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पे हमने क्या रखा है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो जैसे ही हम पैकिंग फ्रैक्शन या वॉइड निकालना शुरू करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट पर आते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम। एटम नहीं बोल के बेटर होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बोले। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन SCC, जिसको हम लोग N या Z से डिनोट करते हैं। तो तरीका देखिए, सिंपल सा टेक्निक है। सबसे पहले हम लोग कॉर्नर वाले पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे है। कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 और टोटल कितने पार्टिकल हैं? 8। तो 1/8 इंटू 8 बिकम 1। मतलब सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होता है वो कितना होता है? 1। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है पैकिंग इफिशियंसी। समझिएगा, और पैकिंग इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला होता है N इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई AQ। तो यहां पर N का वैल्यू मेरे को पता है 1 होगा, 4/3 पाई का वैल्यू मेरे को पता है। बट वी हैव टू पुट अ रिलेशन बिटवीन R एंड A. A इज अ एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड R इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर। इन दोनों के बीच हमको रिलेशन पुट करना पड़ेगा। रिलेशन कहाँ से मिलेगा? रिलेशन मुझे एज लेंथ से मिलेगा। अगर इसे हम एज लेंथ कंसीडर करें, ये एज लेंथ है भी, तो इसमें 2 आइडेंटिकल स्फीयर है। मतलब ये क्लियर होता है कि अगर एक एज को आप ले तो एक एज पर कितने आइडेंटिकल स्फीयर हैं? तो जवाब होगा सर, एक एज पर 2 आइडेंटिकल स्फीयर है। दैट मीन्स कि अगर टोटल एज को हम लोग कंसीडर करें A, तो ये हुआ R रेडियस और ये हुआ R रेडियस।
तो एज लेंथ और रेडियस के बीच में मेरा एक रिलेशन आता है, दैट इज A इज इक्वल टू 2r। मतलब अगर आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ A एंड रेडियस r इन सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, तो A इज इक्वल टू 2r आया। अब हम क्या करेंगे, इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं। n का वैल्यू 1, 4/3 पाई आर क्यूब, और A की जगह पे हम पुट करेंगे 2r का होल क्यूब। जब इसे आप इक्वेट कीजिएगा तो आपका टोटल वैल्यू आएगा 0.52। याद रखिएगा, ये जो 0.52 आया है, ये आपका आया है पैकिंग इफिशिएंसी, परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी नहीं आया, इट इज द वैल्यू ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी। जब हम लोग परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी निकालेंगे तो इस 0.52 वाले वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब मेरा निकलेगा परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी। और परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी कितना आया, 52%। 52% परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी ये बताता है कि सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल की कॉम्पैक्टिसिटी जो है वो 52% है। इसका मतलब है कि उसमें परसेंटेज वॉइड कितना होगा, तो परसेंटेज वॉइड होगा 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी। तो देखिए 100 माइनस परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी। तो अगर हम लोग 100 में से परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी कितना है 52% कर दे, तो टोटल 48% हमारे पास क्या मिलेगा, इंटरस्टिशियल वॉइड। इसका मतलब ये होता है कि सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में 58% क्लोजली पैक्ड एटम होंगे या पार्टिकल होंगे, और 48% उसके अंदर इंटरस्टिशियल वॉइड या खाली जगह होगा। तो इतना सिंपल सा टेक्निक और पूरे कंसेप्चुअल पॉइंट को कंसीडर करके हम लोग सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल के एक एक कंसेप्ट को सीख गए। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचता है जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं यहां पे बता दे रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन होता है द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पार्टिकल। तो अगर इस पार्टिकल के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो देखिए कितने पार्टिकल इसके अराउंड में, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, तीन पार्टिकल इसके अराउंड में है। और अगर इस प्लेन के सामने जाते हैं तो एक पार्टिकल इस तरफ होगा 4, एक पार्टिकल इस तरफ होगा 5, और एक पार्टिकल इस तरफ होगा, क्योंकि तो 3D ज्योमेट्री नहीं है, 2D है। जब 3D में आप देखिएगा इस यूनिट सेल को स्पेस लैटिस के अंदर, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में आएगा दैट इज 6। तो सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं। इसे प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं या सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक होता है, कंट्रीब्यूशन के हेल्प से निकाले। सेकेंड, जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो होता है 0.52। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी 52% कॉम्पैक्ट है ये, और इंटरस्टिशियल वॉइड जो है खाली जगह वो 48%। और फाइनली जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में 6 होता है। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ऑल थिंग, जितने चीज हम लोगों ने पढ़े हैं ये सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्विकलेट का केमिस्ट्री का चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।